डियर स्टूडेंट्स, हम बीएससी फाइनल में ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के बारे में स्टडी कर रहे थे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, उनका नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन के बारे में अध्ययन किया है। अब अपने सिलेबस में पर्टिकुलर मेटल्स के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स मेंशन कर रखे हैं, जिनका 1 बाय 1 हम अध्ययन करेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लिथियम के कार्बधात्विक यौगिक या ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स ऑफ लिथियम। लिथियम मेनली या मुख्यतः एल्किल व एरिल के कार्बधात्विक यौगिक बनाता है। या तो एल्किल यूनिट के साथ लिथियम जुड़कर या एरिल यूनिट के साथ लिथियम जुड़कर कार्बधात्विक यौगिक बनाता है। यह है ऑक्सीजन व मॉइस्चर के प्रति तीव्र क्रियाशील होते हैं। अतः इनके संश्लेषण में शुष्क उपकरण, शुष्क विलायक व ऑक्सीजन रहित, जिसमें ऑक्सीजन नहीं हो, ऑक्सीजन रहित शुष्क नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं। अर्थात इसके लिए जो भी एपरेटस काम में लेकर चल रहे हैं उनमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल ड्राई हों। और जो एयर यूज करते हैं उसमें भी ऑक्सीजन नहीं हो, अर्थात ऑक्सीजन फ्री ड्राई नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। लिथियम के, ये लाइन बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है तो इसको ध्यान रखेंगे। लिथियम के कार्बधात्विक यौगिकों की क्रिया गिरनार अभिकर्मक से भी अधिक होती है, अर्थात इनकी जो क्रियाशीलता है वो गिरनार रिएजेंट से भी अधिक है। इसलिए लिथियम के कार्बधात्विक यौगिकों को सुपर गिरनार अभिकर्मक कहते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस में भी पूछा जाता है, कई बार इसकी डेफिनेशन पूछ लेते हैं, कई बार फॉर्मूला पूछ लेते हैं कि सुपर गिरनार अभिकर्मक क्या होता है। तो लिथियम के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हैं, उन्हें सुपर गिरनार अभिकर्मक कहा जाता है। नेक्स्ट है बनाने की विधियां या मेथड ऑफ प्रिपरेशन। लिथियम के कार्बधात्विक यौगिकों का सिंथेसिस किस तरह से किया जाए, तो इनके मेथड हैं 1 बाय 1। फर्स्ट मेथड है फ्रॉम एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड से। तो एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया ड्राई सॉल्वेंट लें, शुष्क सॉल्वेंट हो, ईथर या बेंजीन या पेट्रोलियम में लिथियम धातु से क्रिया द्वारा एल्किल लिथियम बनते हैं। अर्थात ड्राई सॉल्वेंट में एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया लिथियम सॉल्वेंट से करवाने पर एल्किल लिथियम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनते हैं। जैसे रिएक्शन है RX रिएक्ट विद लिथियम, क्या बन जाएगा RLi, और साथ में क्या निकल गया LiX। इसी तरह पर्टिकुलर एग्जांपल लें, C2H5Cl की क्रिया लिथियम से की जाए तो बन जाएगा C2H5Li प्लस LiX। इस तरह से एल्किल हैलाइड से ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड बनाए जाते हैं या एल्किल लिथियम कंपाउंड बनाते हैं। सेकंड मेथड है धातु हाइड्रोजन विनिमय से, फ्रॉम एक्सचेंज मेटल हाइड्रोजन। अर्थात मेटल का एक्सचेंज किससे कर दें, हाइड्रोजन का, तो उससे ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड बनते हैं। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में असंतृप्त कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन एसिडिक हो जाता है या अम्लीय होता है। इसका आसानी से लिथियम द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है, जिससे लिथियम कार्बधात्विक यौगिक बनते हैं। किस तरह से, देखो ये लिया हमने C4H9Li, एल्किल लिथियम यौगिक है, अर्थात ये लिथियम का कार्बधात्विक यौगिक है। इसकी अभिक्रिया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन लें, C6H5C ट्रिपल बॉन्ड CH, अनसेचुरेशन आ गया, ट्रिपल बॉन्ड है। तो ट्रिपल बॉन्ड होने के कारण यहाँ जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है वो क्या होगा, एसिडिक। तो ये हाइड्रोजन इजीली मेटल से रिप्लेस हो जाएगा और ये बन जाएगा C6H5C ट्रिपल बॉन्ड CLi, और साथ में जब Li हटा उसके स्थान पर क्या आ जाएगा H, तो ये बन गया C4H10। इस तरह से मेटल और हाइड्रोजन के एक्सचेंज से ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड बनते हैं। दूसरा एग्जांपल लिख सकते हैं C4H9Li प्लस बेंजीन। तो इसमें क्या होगा, बेंजीन में अब जो है हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है वो sp2 हाइब्रिड कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो वो भी क्या है, अनसेचुरेटेड। तो इसका हाइड्रोजन हट के ये तो बन जाएगा C4H10
और हाइड्रोजन के स्थान पर क्या आ जाएगा Li, तो ये बन जाएगा C6H5Li। इस तरह से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनोलिथियम से क्रिया करके ही अदर ऑर्गेनोलिथियम बनाते हैं, अर्थात लिथियम और हाइड्रोजन का एक्सचेंज हो जाता है। थर्ड मेथड है धातु हैलोजन विनिमय से, फ्रॉम एक्सचेंज मेटल हैलोजन, अर्थात मेटल और हैलोजन का एक्सचेंज हो, तो मेटल के स्थान पर हैलोजन आ जाए और हैलोजन के स्थान पर क्या चला जाए, मेटल। तो लिथियम अधिक विद्युत ऋणी कार्बनिक मूलक के साथ वरीयता से बंधित होता है। जहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है उसके साथ लिथियम जुड़ने की प्रेफरेंस रखता है या उसके साथ प्रीफर करता है। इस आधार पर इस विधि से मुख्यतः क्या बनते हैं, एरिल लिथियम कार्ब धात्विक यौगिक बनते हैं। इसके द्वारा मेनली क्या बनेंगे, एरिल। क्यों? क्योंकि ये अधिक विद्युत ऋणी और एस करैक्टर बढ़ने के साथ साथ विद्युत ऋणता क्या होती है, बढ़ती है। तो यदि लिथियम सेचुरेटेड से जुड़ा हुआ है तो उसकी अनसेचुरेटेड के साथ जुड़ने की टेंडेंसी अधिक होती है या उसके साथ ही प्रीफर करता है। इसका एग्जांपल है C4H9Li, यहाँ पर ये सेचुरेटेड के साथ जुड़ा हुआ है। इसकी रिएक्शन करें C6H4, बेंजीन यूनिट लेके चल रहे हैं, एक तो क्या जुड़ गया NO2 और उसके साथ दूसरा क्या जुड़ा हुआ है, Br। तो देखो Br sp2 हाइब्रिड कार्बन से जुड़ा हुआ है और साथ में क्या जुड़ा हुआ है, -I इफेक्ट वाला ग्रुप, कौन सा, NO2। NO2 भी कौन सा इफेक्ट दर्शाएगा, -I। तो इसके कारण इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। तो जैसे ही यहाँ से Br निकलता है उस Br के स्थान पर क्या जुड़ जाता है, लिथियम, और Br C4H9 यूनिट के साथ जुड़ जाता है और इसके द्वारा एरिल लिथियम कार्ब धात्विक यौगिक बनते हैं। जैसे इसका दूसरा एग्जांपल C4H9Li, इसकी अभिक्रिया C6H5I आयोडोबेंजीन से करवाएं तो आयोडीन और लिथियम एक्सचेंज हो जाते हैं। तो ये तो बन गया C6H5Li और साथ में C4H10। इस तरह से मेटल हैलोजन के एक्सचेंज से ऑर्गेनोलिथियम या कार्ब धात्विक लिथियम यौगिक बनते हैं। नेक्स्ट, इसको बनाने की विधि धातु धातु विनिमय से, अर्थात मेटल मेटल एक्सचेंज से। दो मेटल आपस में एक्सचेंज हो उनके द्वारा भी ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड बनते हैं। तो असंतृप्त कार्बनिक समूह युक्त कार्ब धात्विक यौगिक की लिथियम धातु या लिथियम कार्ब धात्विक यौगिक से कराने पर ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड बनते हैं। मतलब ऐसा कोई ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हो जिसमें धातु असंतृप्त कार्बनिक समूह के साथ जुड़ी हो और उसकी अभिक्रिया ऑर्गेनोलिथियम से करवाई जाए। एक तरफ तो लिथियम मेटल होगा, एक तरफ दूसरी मेटल होगी, दोनों ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ही होंगे, तो उनमें मेटल मेटल आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। किस तरह से, देखो C6H5Li, इसमें लिथियम जुड़ा हुआ है, असंतृप्त कार्बनिक समूह है C6H5Li। इसकी अभिक्रिया CS2 डबल बॉन्ड CH का होल 4 SN से करवाई जाए तो दोनों में क्या है, अनसेचुरेशन है, तो इसमें मेटल आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। तो लिथियम तो जुड़ जाता है SN के साथ और SN लिथियम के स्थान पर आ जाता है, तो ये बन जाता है CS2 डबल बॉन्ड CH Li और C6H5 का होल 4 SN। दोनों मेटल आपस में एक्सचेंज होकर ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड बनाते हैं। दूसरी कंडीशन हो सकती है कि अदर मेटल का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड लें, जैसे C6H5 का होल ट्वाइस Hg मरकरी का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है और इसकी अभिक्रिया किसके साथ की जाए, लिथियम के साथ, तो मरकरी के स्थान पर क्या आ जाएगा, लिथियम। तो ये बन जाएगा C6H5 लिथियम और साथ में लिथियम Hg। लिथियम का क्या बन जाएगा, अमलगम। इस तरह से ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड बनते हैं। सॉरी, लिथियम मोर रिएक्टिव मेटल है इसलिए ये अदर मेटल को रिप्लेस कर देती है। नेक्स्ट मेथड है एरोमेटिक समूह प्रतिस्थापी एल्कीन यौगिक। मतलब एल्कीन हो, उस एल्कीन के हाइड्रोजन को एरोमेटिक समूह द्वारा रिप्लेस कर दें। तो ऐसे यौगिक हों वो लिथियम के साथ एडिशन रिएक्शन द्वारा पॉलीलिथियम यौगिक बनाते हैं।
देखो किस तरह से, ये जैसे एथीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके दोनों हाइड्रोजन फेनिल ग्रुप के द्वारा रिप्लेस कर दिए, C6H5 का होल ट्वाइस और C6H5 का होल ट्वाइस, अर्थात दोनों हाइड्रोजन फेनिल ग्रुप द्वारा रिप्लेस कर दिए। तो फेनिल समूह कितने जुड़ गए? 4। इसकी अभिक्रिया लिथियम से करवाने पर क्या बन जाते हैं? ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड बनते हैं, अर्थात कार्बन कार्बन के बीच का जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में ब्रेक हो जाता है और दोनों कार्बन के साथ लिथियम जुड़ जाती है। और ऑर्गेनो लिथियम में भी कौन से? पॉलीलिथियम। पॉलीलिथियम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर लिथियम एक से ज़्यादा जुड़ते हैं, इसलिए इनको पॉलीलिथियम कहते हैं। यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड की जगह क्या होगा? सिंगल बॉन्ड बना लेंगे। तो ये मेथड है जिनके द्वारा हम ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड्स का सिंथेसिस करते हैं। नेक्स्ट है इनकी प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज को दो भागों में डिवाइड करके स्टडी करते हैं, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज और दूसरी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट देख रहे हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टीज या भौतिक गुण। तो कार्ब लिथियम यौगिक सामान्यतः द्रव या कम गलनांक वाले ठोस होते हैं। ये जनरली क्या होते हैं? लिक्विड होते हैं या सॉलिड रूप में होते हैं, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? बहुत कम होता है, तो ये इजीली लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं। अब ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड में बॉन्ड होगा कार्बन और लिथियम, जैसा हमने पहले भी पढ़ा है। ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं? जहाँ कार्बन और धातु के बीच में बंद हो, तो यहाँ किसके बीच में बंद होगा? कार्बन और लिथियम के बीच में। तो इसमें कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिथियम से अधिक है, तो लिथियम कार्बन पर तो क्या रहेगा? पार्शियली नेगेटिव, और लिथियम पर पार्शियली पॉजिटिव। तो इनके बीच का बॉन्ड क्या बन जाता है? पोलर बॉन्ड, पोलैरिटी आ जाती है। तो पोलैरिटी के कारण ये इलेक्ट्रिसिटी के वीक कंडक्टर या दुर्बल चालक होते हैं। ये जल व वायु के साथ तीव्र क्रियाशील होने के कारण ज्वलनशील होते हैं। जल या एयर के संपर्क में जैसे ही आते हैं ये जल उठते हैं, अर्थात ज्वलनशील हो जाते हैं। तो ये है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज या रासायनिक गुण। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि लिथियम के कार्ब धात्विक यौगिक तीव्र क्रियाशील होते हैं, इसलिए इनकी जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो कंट्रोल्ड कंडीशन में करवाई जाती हैं, नियंत्रित परिस्थितियों में की जाती हैं, और इसका उपयोग कई महत्वपूर्ण यौगिकों के संश्लेषण में किया जाता है। तो इसके अलग अलग टाइप की रिएक्शंस को हम यहाँ देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस हैं सक्रिय हाइड्रोजन युक्त यौगिकों के साथ क्रिया। रिएक्शन विद एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड्स। एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड्स का मतलब जो इजीली H पॉजिटिव डोनेट करते हैं, ऐसे कंपाउंड जो इजीली H पॉजिटिव डोनेट करते हैं उन्हें एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड कहा जाता है। और ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड के साथ क्रिया करके हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड H+ डोनेट करेंगे और ऑर्गेनोलिथियम में जो ऑर्गेनिक पार्ट होगा उस पर क्या चार्ज होगा? नेगेटिव, तो उसके साथ H पॉजिटिव जुड़ जाएगा और हाइड्रोकार्बन बनते हैं। अब एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड में हम यहाँ पर वाटर, अमोनिया, HCl, ROH, RC ट्रिपल बॉन्ड CH इनके साथ क्रिया करवा सकते हैं। ये सब H+ डोनेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे रिएक्शन देखें, C4H9Li लिथियम का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, इसकी जैसे ही रिएक्शन वाटर से करते हैं तो वाटर H+ जो डोनेट करता है वो तो जुड़ जाएगा C4H9 के नेगेटिव पार्ट के साथ, ये होगा C4H9 नेगेटिव, और लिथियम पर क्या होगा? पॉजिटिव पार्शियली रूप से। तो जैसे ही H+ आएगा वो किसके साथ जुड़ जाएगा? C4H9 से, तो ये तो हो जाएगा C4H10, और साथ में Li+ से क्या जुड़ जाएगा? वाटर का OH नेगेटिव, तो ये तो बन गया LiOH, और साथ में ब्यूटेन बन जाती है, अर्थात हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होता है। सेकेंड रिएक्शन होगी C2H5Cl, इसकी अभिक्रिया अमोनिया से करवाई जाए तो वही H+ देगा ये, तो ये तो कन्वर्ट हो जाएगा C2H6 में, और साथ में LiNH2।
C4H9 की रिएक्शन HCl से की जाए, एसिड H+ डोनेट करेगा तो इससे बन गया C4H10 प्लस LiCl। टर्मिनल एल्काइन लेमन CH3C ट्रिपल बॉन्ड H। टर्मिनल एल्काइन का मतलब जो ट्रिपल बॉन्डेड है वो सिरे वाले कार्बन पर उपस्थित हो। ट्रिपल बॉन्ड सिरे वाले कार्बन पर जब प्रेजेंट होता है उनको हम टर्मिनल एल्काइन कहते हैं, और इनमें जो हाइड्रोजन है वो एक्टिव हाइड्रोजन होता है। तो C4H9 की अभिक्रिया, C4H9 Li की अभिक्रिया CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH से करें तो ये H C4H9 से जुड़कर C4H10 और साथ में बन गया CH3C ट्रिपल बॉन्ड C Li। एल्कोहल के साथ अभिक्रिया की जाए तो एल्कोहल भी H पॉजिटिव डोनेट करेंगे, तो CH3CH2 Li की अभिक्रिया प्रोपेनॉल से की जाए तो ये तो बन गया, किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोपेन में, सॉरी CH3CH2 Li की अभिक्रिया CH3CH2 से की जाए तो ये जैसे ही H देगा ये तो C2H6 और साथ में इसके साथ OLi, और देखो दूसरा प्रोडक्ट और बनता है अल्कोहल के साथ। ये इस तरह से भी इसको ब्रेक करके प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर देता है, जिसके द्वारा ये बन गया LiOH और साथ में क्या बन गया, देखो CH3CH2 इसको देखो मैं लिख कर बता रहा हूँ, CH3CH2CH2OH प्रोपेनॉल। तो प्रोपेनॉल यहाँ से OH नेगेटिव, एल्कोहल दो तरह से ब्रेक होता है, OH नेगेटिव और CH3CH2 पॉजिटिव में भी ब्रेक हो सकता है। इसकी अभिक्रिया करवा रहे हैं हम CH3CH2 Li से, तो यहाँ CH3CH2 क्या होगा, नेगेटिव पार्ट और ये पॉजिटिव पार्ट, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे और क्या बन जाएगा, पेंटेन का फॉर्मेशन होगा, और साथ में क्या निकल गया, LiOH। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत बार पूछी जा सकती है, इसलिए इसको ध्यान रखें। दूसरी, सेकेंडरी अल्कोहल से अभिक्रिया करवाई जाए तो बन जाएगा वही OH निकलेगा और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, CH3। इसी तरह टर्सरी अल्कोहल से भी हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होता है। और ध्यान रखें ये जो तीनों रिएक्शन देख रहे हैं हम अल्कोहल वाली, ये ग्रिग्नार रिएजेंट से डिफरेंट है, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी अधिक होने के कारण ये इसके साथ हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन कर देता है। नेक्स्ट रिएक्शन है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के द्वारा संपन्न होती है। देखो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जैसे ही ऑक्सीजन की तरफ जाते हैं, ऑक्सीजन पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज के साथ क्या जुड़ जाएगा, लिथियम पॉजिटिव, और कार्बन पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, तो उससे क्या जुड़ जाएगा, C2H5। तो फर्स्ट बनेगा C2H5 C डबल बॉन्ड OLi। जैसे ही जल से अभिक्रिया करेंगे तो Li हट जाएगा, उसके स्थान पर आ जाएगा H और साथ में निकल जाएगा LiOH और बन जाएगा C2H5 COOH। इस तरह से ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। ये हैं ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स की दो केमिकल रिएक्शंस। बाकी और जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। तो इस PDF को पहले पढ़ेंगे और फिर वीडियो को सुनेंगे तो आपके अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी कोई समस्या होगी तो आप कभी भी डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।